ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। करीब 17 दिनों के लंबे इंतजार के बाद यहां पर 41 मजदूर बाहर आते हैं और बाहर आते ही यहां पर CM धामी उनका स्वागत करते हैं, उनको माला पहनाते हैं और उनको पटके पहनाते हैं। उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पर उनका प्राथमिक स्वास्थ्य जांच होती है और वहां पर सभी मजदूर मुस्कुरा रहे होते हैं। यानी जो पहली तस्वीर हॉस्पिटल से बाहर आई, जो पहली सुरंग से तस्वीर बाहर आई, जब मजदूर बाहर निकले तो मजदूरों के चेहरों पर सिकन नहीं थी। मजदूरों के चेहरों पर यहां पर मुस्कुराहट थी और उम्मीद थी कि वो जल्द ही यहां पर बाहर निकलेंगे और मजदूर यहां पर बाहर निकल भी गए। लेकिन अब लगातार ये सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि आखिर उस सुरंग में ये मजदूर फंसे कैसे, आखिर यहां पर उस सुरंग में क्या काम चल रहा था और यहां पर इस काम के बीच क्या ये बड़ी घटना हुई कि यहां पर 41 मजदूर 17 दिनों तक लगातार फंसे रहे। हालांकि जब मजदूर बाहर आए तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे फोन पर बात करी और सूत्रों की माने तो यहां तक यह भी कहा जा रहा है कि यह पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन 17 दिन चला था वो लाइव यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे थे। लेकिन अब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर एक बड़े नेता का बयान आया है। आपको बता दें, नितिन गडकरी, अब उनका यहां पर बयान आया है और उन्होंने यहां पर सबसे पहले शुभकामनाएं दी और साथ ही सचेत किया कि भविष्य में किस तरीके से सावधानियां बरत के ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या बोला। मुझे बहुत खुशी है कि सिलकियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से PMO के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहाँ की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार के एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो सुना आपने, यहाँ पर सबसे पहले उन फंसे हुए मजदूरों को शुभकामनाएं दी, उस रेस्क्यू टीम को यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने शुभकामनाएं दी और उसके बाद यहाँ पर हिदायत भी दी कि अगली बार अगर ऐसा जो घटना जो हुई है उससे बचना है तो किस तरीके की सावधानियां यहाँ पर बरतनी है, किस तरीके से यहाँ पर सारी सिचुएशन को देखते हुए ऐसे काम शुरू करने और पहाड़ों के जो राजमार्ग होते हैं वो किस तरीके से काम करने के लिए कठिन होते हैं। तो यहाँ पर सभी मजदूर बाहर आ चुके हैं और प्रशासन की को यहाँ बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आई है, जिसके ऊपर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया था। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।